हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा या जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बेकिंग सोडा के बेसिक जानकारी और उसके बाद इसके निर्माण की विधि और उसके बाद इसके उपयोग, इन तीनों टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं 3 टॉपिक से प्रश्न उठते हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि तथा उसके 2 उपयोग बताइए। इस तरह से आपके प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। सो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम क्या होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद इसका सामान्य नाम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा आप कह सकते हो। इसके साथ इसका अणुसूत्र जो है NaHCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप कह सकते हो, और अणुभार 84 है। ये हो गया इसकी बेसिक जानकारी। अब चलिए देखते हैं इसके निर्माण की विधि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको पढ़िए। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। एकदम सिंपल है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये आपका बेकिंग सोडा है। इसका निर्माण किस तरह से होता है, आपको क्या करना होता है कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में, यानी आपको H2O भी लेना होगा, में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पर NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसकी मात्रा 2 है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। आपको अच्छे से तैयार रखना है कि सोडियम कार्बोनेट जो है इसके संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। बस इसी तरह से आपको अच्छे से लिख देना है निर्माण की विधि। अब चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। तो चलिए अब देखते हैं इसके उपयोग। इसके उपयोग में पहला है आमाशय, यानी पेट की अम्लता को दूर करने में। अम्लता दोस्तों होता है एसिडिटी, जैसे पेट में एसिडिटी होती है उसको दूर करने में ये बेकिंग सोडा खाया जाता है, खाने का सोडा। दूसरा है झाग युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में। तीसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में। उसके बाद है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। उसके बाद चर्म रोग के निदान में। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और उसके बाद है दोस्तों कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कच्चा दूध होता है उसे आप ज़्यादा समय तक रखते हो तो वह फट जाता है। अगर आप उसमें बेकिंग सोडा डाल दोगे तो वह काफ़ी समय तक फटेगा नहीं, सही रहेगा। तो कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ पर 2 से 3 अच्छे एग्जाम्पल जो आपको सही लगे आपको लेना है और उसी को तैयार रखना है। आप इसका उपयोग में 2 से 3 आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसके निर्माण की विधि अच्छे से तैयार रखिए और इसकी बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। अब आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। और दोस्तों द स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल क्लास 10th वालों के लिए ही बनाया गया है। और अगर आप क्लास 10th में हो तो सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी के साथ मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।